हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 7 नंबर मॉडल पेपर। इससे पहले हमने 1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रत्येक मॉडल पेपर को देख सकते हैं। अगर आप इसकी फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनोवेशन स्टडी चैनल, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक एग्जाम फाइटर के नाम से भी 1 वीक आई है, उसमें भी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। उसमें भी आपके मॉडल पेपर हैं 5 और चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी बढ़िया चीज़ है। उसको भी आप पढ़ें, उसकी भी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जैसे ही डेस्क कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में एग्जाम फाइटर को भी इसी चैनल पे मैं करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को भी बताएं कि इस प्रकार क्लासें लग रही है, वो भी लाभ उठाएं। अब करते हैं शुरू, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रमेय संख्याएं संवृत होती है, यानी प्रमेय संख्याएं अगर किसी दो प्रमेय संख्याओं का योग कर देंगे तो प्रमेय संख्या आना चाहिए। अगर किसी दो संख्याओं का गुणा कर दें तो भी प्रमेय संख्या आता है, आपको पता है। अगर किसी दो प्रमेय संख्याओं का घटाव कर दें तो भी प्रमेय संख्या आता है। इसका मतलब इसमें से कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी योग करेंगे तो भी प्रमेय, वैकलन का मतलब घटाव होता है, घटाव करेंगे तो भी प्रमेय संख्या और गुणा करेंगे तो भी प्रमेय संख्या आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा। योग, घटाव और गुणा के अंतर्गत संवृत का मतलब होता है कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3x इजिकल टू 21 है तो x का मान होगा, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 21/3 आ जाएगा। 21 में 3 का भाग दे देंगे 7 रिजल्ट आ जाएगा। 21 में 3 का भाग दे देंगे 7 आ जाएगा। x का मान बता दो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भाई इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है, एक चतुर्भुज होता है उसमें 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो ये आपने एक चतुर्भुज खींचा है, इसमें अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें अधिकतम 2 विकर्ण होंगे, एक चतुर्भुज में अधिकतम 2 विकर्ण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। 1400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी तो आपको ये देखना है। तो इसमें देखो पहले कितने नंबर है, 1400 में कुल 5 नंबर है। तो इसका एक सूत्र होता है, अगर n का मान, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यदि n का मान सम होता है तो n/2 कर देते हैं। अगर n का मान विषम है तो n+1/2 कर देंगे। यहाँ पे n का मान 1 2 3 4 5 5 आ गया, तो 5 + 1/2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 अंक आएंगे। इसके वर्गमूल में 3 अंक आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सम होता तो डायरेक्ट कर देते, n/2 कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी? योग 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए, योग 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी? योग यानी यहाँ पे 10 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3 0, 1000 हो गया, 1000 हो गया। अब ऐसी कितनी विषम संख्याएं होगी ये आपको बता। तो यहाँ पे ये 10 की घात 3 दे रखा है, शायद इसकी जगह क्या आना चाहिए, 10 की घात 2 आना चाहिए। 10 की घात 2 आता है 100 पे, 100 बन जाता है। तो अब अपन प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं जो कि विषम लेनी है उसका योग करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, 100 प्राप्त हो जाता है। जैसे 1 + 3 + 5 प्लस, इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे, 5 + 7 + 9 प्लस, इस प्रकार से जोड़ेंगे। इसमें देखो योगफल 100 है या 1000 है, तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे 1000 मान लेते हैं, एक बार इसको गलत नहीं मानते हैं, इसको सही मान लेते हैं, 10 की घात 3 ही है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो 1000 है, 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 999 आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, 1000 में से
1000 में से घटाएंगे कितना, 2 घटा देते हैं, 1000 में से 3 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो ये तो सम में आ जाएगा, विषम संख्याएं घटानी है, फिर 3 5 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, फिर यहाँ पे इस प्रकार से घटाते जाएंगे, लास्ट में एक रिजल्ट 0 दे देता है, ये रिजल्ट 0 दे देता है। तो इसमें कितनी प्राकृत संख्या आएंगी, तो यहाँ पे 10 की घात 3 की जगह कितना आएगा, 10 की घात 2 आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 100 है, 100 में से अपन घटा देंगे, 1 घटा देंगे, 100 फिर कितना आ गया, 99 आ गया, कितना आ गया, 99 आ गया। 99 में से फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, 99 में से फिर अपन घटाएंगे, 3 घटाएंगे, इस प्रकार से जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें से नीचे वाला घटाएंगे, फिर उससे नीचे वाला घटाएंगे, उससे नीचे वाला घटाते चलेंगे। तो इसमें कितनी विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी, हमारे पास में 10 विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 200 रुपये में 80% खर्च राशि खर्च होने पे शेष राशि। अब 200 रुपये में 80% राशि खर्च होगी तो शेष कितना बचा, 20% बचा। तो 200 का 20% निकाल लो, 200 का 20% निकालोगे तो क्या करोगे, काट दोगे, 20 एकम 20, 20 5 100, 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, 40। तो 200 का शेष बचेगा 20%, 40। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा छठे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इसका योग करना है, तो यहाँ पे योग करने का मतलब होता है जोड़ करना है, बस जोड़ दो, माइनस जेड प्लस जेड, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 की घात 0 का मान होगा किसी भी नंबर की घात आ जाए, जैसे आपने ये लिख दिया, इसकी घात भी आपने 0 लिखा है तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 8वीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग एवं व्यकलन पर गुणा की वितरकता नियम लिखिए। योग एवं व्यकलन पर गुणन की वितरकता नियम लिखना है। तो योग पे लिखेंगे पहला, तो a यहाँ पे लिख दिया b प्लस सी, तो यानी a का मल्टीप्लाई b के साथ प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ, ये तो योग के लिए हो गया वितरण नियम। अब लिखेंगे घटाव के लिए, तो ये हो जाएगा b माइनस सी, बस माइनस करना है, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस में ए सी। ये वितरण नियम हो गया योग और गुणा के लिए, घटाव के लिए। समीकरण को हल करना है, आपको दे रखा है 8x प्लस 14 बराबर 3x माइनस में 7 प्लस में 7, यानी इस 3 का दोनों के साथ गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 8x प्लस में 4 बराबर 3 गुणा x, 3x माइनस में 3 एकम 3 प्लस 7। इस 3x को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 8x माइनस में 3x बराबर प्लस का 7 यहाँ पे है, देखो एक बार भाई, माइनस के 3 हैं, माइनस के तो 3 है, प्लस के 7 है, प्लस के 4 बचेंगे, इधर को लेके आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना होगा, 0/5 हो जाएगा। 0 में 5 का भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 0, तो x का मान कितना आएगा, 0 आ गया। बस यही तो हल करना था इसका रिजल्ट, समझ रहे हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पे भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 81 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, एक बार टुकड़े कर लेते हैं, देख लेते हैं। 3 का जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 का जाएगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 का जाएगा, 3 आएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ से त्रिक बन गया 3 का कंप्लीट एक त्रिक बन गया, इसके अलावा अन्य बच गया, नंबर बच गया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे त्रिक 3 के एक त्रिक के अलावा 3 एक ही बार बचा है। अब 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 81 को, तो 81 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। और 27 का आपको क्यूब रूट जाता ही है, 27 का क्यूब रूट आता है हमारे पास में 3, 3 3 9 9 27 रिजल्ट आ गया।
इसी प्रकार से 128 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 64, फिर करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका त्रिक कंप्लीट, इसका भी त्रिक कंप्लीट, ये अकेला 2 बच गया। तो अब अपन करेंगे क्या, 128 में 2 का डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा, और 64 का क्यूब रूट अच्छे से जानते हो, 64 का क्यूब रूट अच्छे से जानते हो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 500 रुपये में 60% खर्च होने के बाद शेष बची राशि कितनी है। तो आप ये बताइए 60% खर्च हो गई तो बची कितनी पीछे, 40% बची। 40% बचा है तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे हमें लगाना पड़ता है 100। 00 से 00 काट देंगे, 4 5 20, 200 रुपये, यानी 300 रुपये लग गए और 200 रुपये की शेष राशि बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में सत्य और असत्य के बारे में जानकारी देनी है। 3/4 3/4 3/4 का घातांक रूप होगा 3/4 की घात 3। ये बात एकदम सत्य है। लो पे लीक बोलते हैं ना, कई बार कह देते हैं ना कि भैया लो पे लीक है, तो ये लो पे लीक है, 3/4 की घात 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कोई अशून्य परिमेय संख्या है, अशून्य परिमेय संख्या है, वह n धन पूर्णांक है। ए की पावर -n बराबर ए की पावर 1/a⁴n होगा। ये भी लो पे लीक है, ये भी बात सही है, यानी माइनस घात है, इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी, नीचे अगर प्लस में ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी संख्या के इकाई पूर्णांक व 2 की घातांक रूप के गुणनखंड में प्रदर्शित करना ही मानक रूप कहलाता है। देखो इसने क्या बोला है, किसी संख्या को इकाई पूर्णांक व 2 की घात के रूप के गुणनखंड में प्रदर्शित करना ही मानक रूप कहलाता है। ये बात तो है सत्य है, गलत बात है। मानक रूप ये थोड़ी ना होता है। मानक रूप अपन क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं उसके अंदर, तो ये तो बात असत्य होगी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4/5 की घात 50 में घातांक 4/5 है। ये बात तो असत्य है, घातांक थोड़ी ना, घातांक तो 50 है, आधार है 4/5। इसके अंदर आधार का काम कर रहा है ना, इसमें आधार का काम कर रहा है वो 4/5 कर रहा है, घातांक का काम कर रहा है वो 50 कर रहा है, तो ये भी बात असत्य हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तो वह आकृति होती है। कौन सी आकृति होती है बताइए, 180 डिग्री से कम होता है तो वह आकृति क्या बन जाएगी। अवतल में तो क्या होता है, विकर्ण बाहर की तरफ खींचा जाता है तो उसमें तो ज्यादा ही बन जाएगी, लेकिन उत्तल की बात करें तो उत्तल बहुभुज आ जाएगा। कौन सा बहुभुज आएगा, उत्तल बहुभुज। ठीक, यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का खालिस्तान युग्म समांतर होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का 2 युग्म समांतर या एक युग्म समांतर, एक तरीके से कहें 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो इसमें युग्म की बात कर रहा है, युग्म का मतलब तो पेयर होते हैं, तो इसमें 2 ही भुजाएं बराबर समांतर होती है। इसका मतलब एक ही युग्म क्या होगा, समांतर होगा। पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर खालिस्तान होते हैं। पतंग के जो विकर्ण है वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी खालिस्तान भुजाएं बराबर होती हैं। सभी वर्ग की तो सभी ही भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है खंड ए को ब से मिलान करना। लंबाई चौड़ाई दे दी, इधर क्षेत्रफल दे दिया, पी गुणा क्यू,
इससे मिला दिया। 10 पंजे 50 mn, 10 पंजे 50 mn, इसको इसमें मिला दिया। 2 पंजे 10 x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 2 पंजे 10 x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 4 तिये 12 x वाई की स्क्वेयर, 4 तिये 12, यहां से आ जाएगा x की क्यूब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट लिखिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो पाई चार्ट बनाएंगे, इसके लिए हमें कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कोण निकाल लेता हूँ, केंद्रीय माप, ठीक है। तो यहाँ पे कोण लिख देता हूँ, सीधा ही नाम चेंज कर लेना, कोण या केंद्रीय माप लिख दो। टोटल सभी का योग 36 बैठ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18/36 गुणा में 360, काटोगे तो ये आ जाएगा 10 बार यानी 180 डिग्री। इसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 9/36 गुणा में 360, 36 से काटेंगे 10 बार, 9 90 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास में 6/36 गुणा में 360 डिग्री, काटोगे 6 कम 6 6 36, 6 से काटोगे 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। तो 3% का निकाल लेते हैं, 3/180 डिग्री गुणा में 360 डिग्री, काट दोगे यहाँ पे 180 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे तो 36 आएगा। 36 काटोगे 12 के पड़े से 12, 3/36 है ना, तो 12 तो नहीं, 2 बार 36 सही है। तो इसको 12 से काटेंगे, 360 को 12 दूनी 24, 12 3 36, 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सच्ची इसमें वो और बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से एक वर्ग बनाएंगे, ऐसे बना लिया। फिर उसमें एक सीधी लाइन खींचोगे, खींच दी यहाँ तक त्रिज्या से। अब इसने ये बोला है कि 180 डिग्री हो जाएगा इसका, 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे मिला दो, ये एरिया इसका 180 डिग्री है। इसके बाद में 90 डिग्री करना है हमें, तो 90 डिग्री नीचे की तरफ कर देना, ये 90 डिग्री करना है। और फिर हमें करना है 60 डिग्री का, ये हो जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये होता है 180 डिग्री का, और ये इधर किधर वाला बचेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका पाई चार्ट बन गया है इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दो बार अभ्यास करोगे घर पे भी इजीली होने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने ये 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है 7वें मॉडल पेपर को। इसके बाद में शायद एक ही मॉडल पेपर और बचा है, उसके बाद में अपन एग्जाम फाइटर जो एक 1 वीक आई है उसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।